हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। जी हां दोस्तों, फाइनल एग्जाम्स के अंदर एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। कुछ क्वेश्चंस इसमें से कई बार दोस्तों आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बात करता है दोस्तों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में और कैसे उनका इंपॉर्टेंस है लार्ज स्केल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, और ऐसी कई अलग अलग बातें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो याद रखिए पॉपुलेशन जो है भारत देश का वो बढ़ता जा रहा है तेजी के साथ, और इसीलिए यहां कहा गया है राइजिंग पॉपुलेशन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी सभी को समान अपॉर्चुनिटीज मिलना जरूरी है, सभी को समान अधिकार मिलने जरूरी है। लाइवलीहुड के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बेसिक नेसेसिटीज तो मिलनी जरूरी है, साथ ही साथ अच्छी नौकरी और अच्छा एजुकेशन भी जरूरी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकमिंग मोर सीरियस इन इंडिया। भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का प्रॉब्लम तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड more attention is given to development of small scale industry, यानी आजादी के बाद ही हमने तेजी से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का विकास करने की तेजी से कोशिश की है। देयर इज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मिंग इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी। भारत पहले से ही एक एग्रेरियन कंट्री रहा है, एक खेती प्रधान देश रहा है और इसीलिए ज्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खेती प्रधान ही रही है। इसके अलावा दोस्तों कोशिश हो रही है कॉटेज इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने की और तेजी से अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड आर्टिसंस जो हैं जिनकी जरूरत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पड़ती है और वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं लार्ज नंबर्स में रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया का विकास भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जरिए हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और दोस्तों इसमें कुछ आंसर्स हैं जिन्हें अच्छी तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करके आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स और डेफिनेशंस। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें मीनिंग की तो ट्रेडिशनली द इंडस्ट्रीज इन इंडिया व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ स्मॉल स्केल एंड प्रोड्यूस गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, लेबर एंड पावर। मशीन्स, लेबर एंड पावर, मशीन्स, लेबर और पावर की मदद से जब स्मॉल स्केल पर बिजनेस किया जाता है तो इसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसिडर किया जाता है। इनिशियली टू कैटेगरीज वेर कंसिडर्ड, दोज यूजिंग पावर विद लेस देन 50 एम्प्लॉइज, 50 एम्प्लॉइज से कम पावर यूज करने वाली इंडस्ट्रीज, इसके अलावा दोज नॉट यूजिंग विद एम्प्लॉय स्ट्रेंथ मोर देन 50 बट लेस देन 100, यानी 50 से ज्यादा है लेकिन 100 से कम एम्प्लॉइज हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को भी स्मॉल स्केल की कैटेगरी में डाला जाता है। हाउएवर कैपिटल रिसोर्सेज इन्वेस्टेड in plant and machinery, building etc. have been the primary criteria to differentiate small business फ्रॉम लार्ज एंड मीडियम स्केल बिजनेस, यानी आपने कितना पैसा लगाया है बिजनेस को शुरू करने में, कितने की प्लांट और मशीनरी खरीदी है, ये भी मायने रखता है आपको स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के बीच डिफरेंशिएट करने में। तो उम्मीद करता हूं आप मीनिंग समझ पाए होंगे। बेसिकली छोटा व्यापार, छोटा बिजनेस, एक छोटा सा इंडस्ट्री जहां पर 50 से कम लोग काम कर रहे हैं, जहां पर कैपिटल, जहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा स्केल पर नहीं लगा है, उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसिडर किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन काफी सरल और सीधा सा है। वो कहते हैं कि एनी इंडस्ट्रियल यूनिट इज रिगार्डेड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सैटिस्फाइड। कौन सी कंडीशन है? तो दोस्तों याद रखिए, जहां इन्वेस्टमेंट कैपिटल का या प्लांट एंड मशीनरी खरीदने का या बिल्डिंग या असेट्स का
या तो ओनरशिप में है या लीज या हायर परचेज पर है, भाड़े पर आपने लिया हुआ है, या उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है। 1 करोड़ से ज्यादा है तो स्मॉल स्केल नहीं है भाई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो याद रखिए इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड इक्विपमेंट आइदर हेल्ड ऑन ओनरशिप और इन टर्म्स ऑफ ऑन लीज और हायर परचेज शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या लेन देन कर रहे हैं कैपिटल एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में, प्लांट एंड मशीनरी में, तो फिर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नहीं आएगा। हाउएवर द यूनिट इन नो वे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है दोस्तों, यूनिट इन नो वे कैन बी ओन्ड और कंट्रोल्ड और ऑक्सिलरी फॉर एनी अदर इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी किसी बड़े यूनिट का आप ऑक्सिलरी हैं तो भी आप स्मॉल स्केल में नहीं आएंगे। आप किसी बड़े व्यापारी की छोटी सी कंपनी है तो आप ऐसा नहीं बता सकते कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं। तो कहीं ना कहीं याद रखिए कि 1 करोड़ से कम का कैपिटल फिक्स एसेट्स जहां पर इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पर पैसे लगाए जाते हैं, कम कैपिटल है, कम मशीनरी प्लांट पर इन्वेस्टमेंट है, उसी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में डाला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी दिया गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों ट्रेडिशनल के अंदर जो इंस्टेंट रूप से हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, सेरिकल्चर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ये ट्रेडिशनल स्वरूप है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का गांव के अंदर। इसके बाद अगर बात करें मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो अब इसमें धीरे धीरे दैनंदिन तरक्की होती जा रही है और नए नए वेरिएशंस, नए नए स्वरूप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के देखे जा रहे हैं, जिसमें बाईसाइकिल पार्ट्स, सीविंग मशीन्स, ब्लेड्स, रेजर्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, स्पेयर पार्ट्स, ये भी वो छोटे व्यापार हैं जो कम लागत से किए जा सकते हैं और अब लोग इनकी तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दोस्तों हमने देखा क्लासिफिकेशन। अब दोस्तों इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो याद रखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये रूरल विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, गांव का विकास करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दैट इज एसएसआई प्ले अ वाइटल रोल, महत्वपूर्ण रोल in development of economy. It boost to agriculture, it gives boost to agriculture and एग्रो बेस्ड सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कई अलग अलग सेक्टर्स को बूस्ट करने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मदद करती हैं, रॉ मटेरियल तक प्रोवाइड कर देती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, गांव के अंदर रूरल लोगों को, रूरल एरियाज में रह रहे लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों आज जो हम आंसर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का ये आंसर है, एक महत्वपूर्ण आंसर। इससे आपको समझ में आएगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाकई में कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा शॉर्ट कोड इस 7 पॉइंट के आंसर को आसानी से समझने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए है DMJ सर। जी हाँ दोस्तों, DMJ सर, DMJ सर, where D for developing new entrepreneurs, M for maximum use of natural resources, J for job opportunities, S for support to large scale industry, I से increase competitive strength, R से regional balance और R से ही reduces migrations। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये सातों ही पॉइंट में हमें समझ में आएगा कि कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हर एक पॉइंट पे बारीकी से नजर डालते हैं और ये आंसर जब समझ में आ जाए ना तो जरूर DM कीजिएगा जय सर को। जी हाँ दोस्तों, DMJ सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, D से डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स। जी हाँ दोस्तों, रोजगार ये मिलना बहुत मुश्किल हो गया है इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में। हमने देखा है दोस्तों बेरोजगारी की समस्या दैनंदिन बढ़ते जा रही है, लगातार अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जब बढ़ावा मिलता है तो वो नए नए एंटरप्रेन्योर्स को जन्म देती हैं। जी हाँ दोस्तों, इट डेवलप्स न्यू एंटरप्रेन्योर्स, नए बिजनेसमैन खड़े होते हैं, नए बिजनेसमैन बनते हैं, उभरते हैं, गांव गांव के अंदर नए बिजनेस आइडियाज को मोटिवेशन मिलता है। और कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसीलिए जरूरी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डेवलप करती हैं नए एंटरप्रेन्योर्स को। स्मॉल एंटरप्राइजेस हैव द पोटेंशियल टू
attract the young aspirants to entrepreneurship. Small scale industry can accommodate the technical and non-technical young first generation entrepreneurs. जी हाँ दोस्तों, जिनके अंदर कुछ करने की जोश है, कुछ करने का उत्साह है, जो नई टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को एक मौका मिलता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जरिए. इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजर्स, देयरफॉर गवर्नमेंट हैज टू पे अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बैलेंस्ड इकोनॉमी. एक बैलेंस्ड इकोनॉमी, एक समतोल बनाने के लिए दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है. तो डी से डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स हम पढ़ रहे हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आंसर का नाम डीएम जे सर, डीएम जे सर, और डी से डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स. बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की ओर. एम से मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये छोटी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, गांव के अंदर ज्यादातर इन्हें देखा जाता है, रूरल एरियाज में इनका जो है प्लानिंग ज्यादातर होता है. तो ऐसे में नेचुरल रिसोर्सेज जो उपलब्ध हैं उनका पूरा इस्तेमाल होता है बिना वेस्टेज के, और यही इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, दे यूटिलाइज अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो उपलब्ध हैं, सभी रॉ मटेरियल्स वगैरह वहीं से आ जाते हैं. जी हाँ दोस्तों, एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम लोकल एरियाज इटसेल्फ. सच यूज ऑफ लोकल नेचुरल रिसोर्सेज मिनिमाइजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसीलिए कॉस्ट जो है, खर्चा जो है प्रोड्यूस करने का, वो कम हो जाता है क्योंकि आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, which results into reasonable prices of the goods which they produce. तो इस प्रकार दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज मैक्सिमाइज करते हैं. दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज, जैसा मैं शुरुआत से कह रहा हूं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये रोजगार देती हैं. जी हाँ दोस्तों, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं. बड़ी कंपनीज में, बड़े इंडस्ट्रीज में काम मिलना मुश्किल हो चुका है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं. गांव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर जहां पर मुश्किल है अपॉर्चुनिटीज ढूंढना एम्प्लॉयमेंट की, वहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज का अगर विकास किया जाए, उन पर फोकस किया जाए, तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. जी हाँ दोस्तों, एसएसआई इज सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री व्हिच क्रिएट्स huge employment opportunities because it can be operated with minimum amount of capital. कम धनराशि में, कम कैपिटल में भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है. SSI can be run with basic and potential skills. This is a boost for labor surplus country like India. जहां पर आबादी इतनी ज्यादा है, जहां पर पॉपुलेशन घना है, ऐसी कंट्री में तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगले पॉइंट की ओर जाते हैं दोस्तों. डीएमजे सर में एस है सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री. देश में लार्ज स्केल इंडस्ट्री का होना भी उतना ही जरूरी है जितना स्मॉल स्केल का है. और खास बात यह है कि इन बड़ी कंपनीज को, इन बड़ी इंडस्ट्रीज को ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सपोर्ट करती हैं. आप सोच रहे होंगे कैसे? तो याद रखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ना, वो प्रोवाइड करती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. यस, मैक्सिमम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज depend upon small scale industries. Many small scale industries provide raw material, semi finished goods to large scale industries. For example, spare parts. जी हाँ दोस्तों, finished goods बनाने के लिए जो raw material की जरूरत पड़ती है वो small scale industries ही तो provide करती हैं, और इसीलिए एक support है, एक backbone है large scale industry के लिए हमारी small scale industries. बढ़ते हैं दोस्तों आगे. I से increase competitive strength. हमें कंपटीशन में रहने को और कंपटीशन में डटे रहने को सिखाती है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जी हाँ दोस्तों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये इंटरनेशनल या फॉरेन मार्केट्स में भी पेनिट्रेट कर सकती हैं. हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं बाहर के मार्केट में भी जा सकते हैं और कंपटीशन में खड़े रह सकते हैं. और ये बहुत जरूरी पॉइंट यहाँ पर है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंजॉयज द एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम है. दीज इंडस्ट्रीज यूज लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज व्हिच आर लेस एक्सपेंसिव. साथ ही साथ एस्टैब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंपैरेटिवली लेस, और इसी वजह से ये महंगे प्रोडक्ट्स के सामने टिके रह सकते हैं क्योंकि ये सस्ते बन जाते हैं. इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये कम होता है. लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लो ओवरहेड्स अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन लो प्राइस ऑफ गुड्स. इंक्रीज टर्नओवर इंक्रीजेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. इससे मुनाफा ज्यादा होगा, और मुनाफा जब ज्यादा होगा ना तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कंपटीशन करने की स्ट्रेंथ, कंपटीशन में रहने की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी. उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आप समझ पाए होंगे. दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. डीएम जे सर. बढ़ते हैं दोस्तों आगे.
आर से 2 पॉइंट्स है हमारे पास, रीजनल बैलेंस और रिड्यूसेस माइग्रेशंस। जी हाँ दोस्तों, रीजनल इंबैलेंस की स्थिति कई बार बनती है, लेकिन उसे बनने से रोकना है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना होगा। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक बैलेंस विकास करती हैं, सिर्फ शहरीकरण को रोकती हैं और कहीं ना कहीं गांव के अंदर भी रहने वालों को विकास की ओर लेकर जाती हैं। इन इंडिया ऑल रीजन्स आर नॉट डेवलप्ड। आपने देखा है कई मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, मुंबई जैसे शहर हैं, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर्स हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी भी है और बहुत ज्यादा विकास नजर आता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी गांव-गांव से आते हैं यहाँ पर जॉब्स वगैरह के लिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, रीजनल बैलेंस बना रहना चाहिए। गांव के लोगों को गांव में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अगर ये पॉसिबल हो गया तो उन्हें दूसरी जगह माइग्रेट होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो याद रखिए, इन इंडिया ऑल रीजन्स आर नॉट डेवलप्ड ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। SSI can be set up with minimum amount of capital। कम धनराशि से भी इसका सेटअप किया जा सकता है और इसीलिए तो स्मॉल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजीज, लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज, मटेरियल एंड लेबर, thus they contribute significantly to balanced development of the country। यानी सिर्फ शहरों का ही नहीं, गांव का भी विकास हो सकता है with the help of small scale industry। आखिरी पॉइंट, reduces migration की अगर बात करूं तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, एक जगह से दूसरी जगह जॉब्स के लिए आना पड़ता है, वो नहीं आना पड़ेगा अगर गांव के अंदर ही विकास होता रहेगा, गांव के अंदर ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होती रहेंगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लोग अपने आप को मौका दे सकते हैं, उन्हें मौका मिल सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जरिए। देयरफॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया कैन बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज्ड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे। हमने पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डीएम जे सर। जी हाँ दोस्तों, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।